हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको केस स्टडी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर एक टॉपिक पर आपके लिए हम कवर करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन। बाकी सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए कि हाँ आपको और भी केस स्टडी क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ पर जो है आज हमारा केस स्टडी क्वेश्चन जो है सेकंड है। इससे पहले भी एक जो है मैंने आपके लिए केस स्टडी की वीडियो अपलोड किया था, उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला कि हाँ आप लोग सच में चाहते हो थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। तो अब देखो, जो एक टाइप का क्वेश्चन आपका केस स्टडी में इस टाइप का बनता है कि वो आपसे पर्टिकुलर डायग्राम दे देते हैं लेकिन लेबल नहीं हुआ रहता है। लेबल नहीं हुआ रहता, उसकी जगह ABCD लिख देंगे और इसी को लेकर जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का और उसके बाद इन्होंने कहा है 5 में से किसी 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जैसा कि आपका पैटर्न है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर ऑर्गन A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। अगर आपको ये पता है तो फटाफट से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर हम केयरफुली ध्यान दें, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका वॉइस बॉक्स है, मतलब लेरिंग्स है, ठीक है ना, ये आपका लेरिंग्स है। और ये वाला जो पार्ट है वो विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया है। बी वाला क्या है, आपका ट्रैकिया है। और ये जो सी वाला, ये वाला आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, ब्रोंकाई है, ठीक है। और ये तो हमारा लंग्स है ही, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके सब कुछ पता चल गया कि ये लैरिंग्स है, बी वाला ट्रैकिया है, सी वाला आपका ब्रोंकाई है और डी वाला आपका क्या है, लंग है। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो से हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है, द बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डी। बलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि डी के अंदर प्रेजेंट होता है। डी बोले, सबसे पहली बात तो आपसे यही चेक करता है कि आप पहले पता तो करो कि डी होता क्या है। तो डी है यहाँ पर क्या, लंग्स। और लंग्स के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो है क्या। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और वो हमारा है क्या, तो वो है हमारा एल्वियोलाई। तो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस ऑर्गन इज सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग। इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि कार्टिलेजिनस रिंग से कवर रहता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही केयरफुली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कार्टिलेजिनस रिंग मतलब कि ऐसी हड्डी जो कि बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा ऑर्गन होता है, तो वो आपका है ट्रैकिया। अब हमें देखना ये है कि ट्रैकिया को हमने यहाँ पर कौन सा ऑर्गन इन्होंने डिनोट किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है, जिसको इन्होंने ऑर्गन बी दिखाया है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा, दैट इज़ ऑर्गन बी। नेक्स्ट है, ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड। ट्रैकिया जो है ना 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, ये हमसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो ट्रैकिया जो 2 स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाता है उसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लंग्स। अब देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से इन्होंने पूछ लिया कि लंग्स के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है, वो होता है एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई का जो है मेन फंक्शन क्या है, टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब CO2 और जो आपका ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज करवाता है, क्योंकि वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज पॉसिबल होता है। तो और मेनली फंक्शन किसका है, ये एल्वियोलाई का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक स्टेटमेंट इसमें गलत दिया हुआ है। तो फर्स्ट इज, इट इज़ द सेकेंडरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। किसके बारे में बात करें यहाँ पर, लंग्स। क्या लंग्स रेस्पिरेशन का सेकेंडरी ऑर्गन है क्या, यही स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट दे दिया इन्होंने। रेस्पिरेशन का तो प्राइमरी ऑर्गन मतलब मेनली लंग्स का ही काम है, उसी के अंदर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो ये सेकेंडरी ऑर्गन नहीं बल्कि ये प्राइमरी ऑर्गन है,
ठीक है ना। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा था, हमने इनकरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन में ही ढूंढ लिया। बाकी और को भी देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द टू साइड्स ऑफ हार्ट, हार्ट के दोनों साइड में लंग्स होते हैं क्या, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। द मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज लंग्स इज प्लूरल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन लंग्स को कवर करके रखता है वो कैसा होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, मतलब 2 लेयर होती है और बीच में कुछ लिब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से जो है अगर मूवमेंट भी करता है ना लंग्स तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। द एल्व्यूलर एपिथेलियम ऑफ लंग्स इज नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम। अब जो लंग्स के ऊपर का जो मतलब कि लंग्स के अंदर जो एल्व्यूलर है तो उसका जो ऊपर का लेयर है ना, सबसे आउटर लेयर, वो कैसा है, नॉन सिलिएटेड है। तो और ये भी बिल्कुल ठीक है, नॉन सिलेटेड ही होता है। सिलेटेड जहाँ पर होता है जहाँ पे मोशन वगैरह की ज़रूरत होती है, लाइक फिलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, इन सब जगह पे होता है सिलेटेड। लेकिन हाँ यहाँ पर बात कर रहे हैं लंग्स के एल्व्यूलर एपिथेलियम के बारे में, तो वहाँ पर नॉन सिलेटेड ही होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आप इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाओ, तो आपके पास ऑप्शन है तो कि आपको 4 ही क्वेश्चन करना है, तो आप उस 4 को करके, और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हमें यहीं से पता चल गया था कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट बोला है, यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।